नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम का नाम है खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों के पोस्टमार्टम में मैं आज आपको बताऊंगा कि मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश आया है। इसके अलावा क्यों अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रायश्चित पूजा की जा रही है। इसके अलावा अगर आप ये मान रहे हैं कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर कहीं और बन रहा है और ये अयोध्या के राम मंदिर से 5 गुना अधिक बड़ा है। पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जज संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 14 दिसंबर 2023 को दिए गए आदेश पर रोक लगाई है। पीठ ने कहा है कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं जो उत्पन्न हुए हैं। पीठ ने सर्वेक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति के हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए स्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाया है। पीठ ने कहा कि वह हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर रही है, उनका जवाब मांगा है। साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस विवाद में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन, भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट को मुकदमे में निर्णय लेने से पहले वादी की अस्वीकार्यता के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत भी मिली है। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में मस्जिद के वजू खाना के पूरे क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने हिंदू पक्ष को वजू खाने की सफाई की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा है कि सफाई कार्य जिलाधिकारी देखरेख में होना चाहिए। हिंदू पक्ष ने वजू खाने को खोलकर वहां सफाई करने की मांग एक याचिका में की थी। इस मांग का मस्जिद पक्ष ने विरोध नहीं किया था। वजू खाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस जगह को सील किया गया था। इससे पहले अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक नहीं करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट का आदेश है कि 24 जनवरी तक न तो सार्वजनिक की जाएगी ये रिपोर्ट, न मंदिर न मस्जिद पक्ष को दिखाई जाएगी। अब 23 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आज से अनुष्ठान आरंभ हो गया है। आज सुबह 9:30 बजे से पूजा शुरू हुई, जो तकरीबन 5 घंटे चली। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले की जाने वाली इस पूजा का नाम प्रायश्चित पूजा है। इस प्रायश्चित पूजा को 121 ब्राह्मणों ने पूरा कराया। इस प्रायश्चित पूजन से ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत मानी जा रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले की जाने वाली जो प्रायश्चित पूजा है, इसकी भी एक अलग विधि है, जिसमें शारीरिक, आंतरिक, मानसिक और बाहरी इन तीनों तरीकों से प्रायश्चित किया जाता है। बाहरी प्रायश्चित के लिए यजमान को 10 विधि स्नान करना है। इस स्नान में पंचद्रव्य और दूसरी अनेक सामग्रियां सम्मिलित हैं। इसके साथ ही गोदान से भी प्रायश्चित होगा, जिसका संकल्प लिया जाता है। इसमें यजमान गोदान के माध्यम से प्रायश्चित करेगा, जिसमें कुछ द्रव्य भी दान दिया जाएगा, जिसमें स्वर्ण भी शामिल है। प्रायश्चित पूजा यजमान द्वारा की जाती है, इसे सामान्य पंडित नहीं करते हैं। इस पूजन के पीछे की मूल भावना यही है कि जाने अनजाने जितने भी पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित कर लिया जाए। ये एक प्रकार का शुद्धिकरण है जो गलतियों की क्षमा मांगने के लिए प्रायश्चित के रूप में किया जा रहा है। प्रायश्चित पूजन समाप्त होने के बाद कर्मकुटी पूजन किया गया। इस पूजन का मतलब यज्ञशाला के पूजन से है। यज्ञशाला आरंभ होने से पहले हवन कुंड का पूजन किया गया,
जिसमें छोटा सा विष्णु पूजन होता है और इसके बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। मंदिर के हर क्षेत्र में प्रवेश प्राप्ति के लिए पूजन होता है और इसके बाद ही बाकी पूजा पद्धति आरंभ होती है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की चर्चा हर तरफ है। हम और आप भी यही मानते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है देश का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बिहार के चंपारण में बन रहा है। ये मंदिर अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर से 5 गुना अधिक बड़ा है। इसका नाम विराट रामायण मंदिर है। 2025 के आखिरी माह तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। इस विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का भी निर्माण हो रहा है। मोतिहारी के कैथवलिया में बनने वाले विराट रामायण मंदिर की शुरुआत 2012 से हुई थी। ये पटना के महावीर मंदिर की महत्वाकांक्षा परियोजना है। जब भूमि पूजन की बात हुई थी तब भाजपा विधायक सचिंद्र सिंह ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जब तक पॉलिटिकल प्रभाव के कारण मंदिर के कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने लगे। पूर्व IPS अधिकारी और महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने राजनीति से दूर रहते हुए इस कार्य को पूरा करने का संकल्प अपने हाथ में लिया। यह मंदिर 125 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। मंदिर का क्षेत्रफल 3.67 लाख वर्ग फुट है। सबसे ऊंचा शिखर 270 फीट का होगा। 198 फीट का एक और शिखर होगा, जबकि 180 फीट के 4 शिखर होंगे। 135 फीट का एक शिखर, 108 फीट ऊंचाई के 5 शिखर होंगे। विराट रामायण मंदिर की लंबाई 1080 फीट और चौड़ाई 540 फीट होगी। जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो अयोध्या से जनकपुर की ओर जाते हुए इसका दृश्य दिखाई देगा। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग 2025 तक बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इसकी खासियत यह है कि यह शिवलिंग सहस्त्र शिवलिंग होगा। इसमें 1000 शिवलिंग की आकृति होगी। 1500 साल बाद ऐसे सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है। इससे पहले 800 ईस्वी में सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण कराया गया था। काले ग्रेनाइट से बनने वाले इस शिवलिंग पर 3 मंजिला मंदिर के ऊपर तल से जल अभिषेक किया जाएगा। इस शिवलिंग का वजन 210 टन होगा, जबकि इसकी ऊंचाई 33 फीट और गोलाई 30 फीट होगी। श्रद्धालु 33 फीट की ऊंचाई से सीधे महादेव को जल अर्पित कर सकेंगे। बात अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की हो या रामलला प्राण प्रतिष्ठा की, देश में राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग काम चल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कर दिया है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज चिराग दिल्ली में आयोजित सुंदरकांड पाठ के आयोजन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रोहिणी में आयोजित सुंदरकांड पाठ में अपनी पत्नी के साथ थे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 22 जनवरी के लिए निमंत्रण पत्र मिला या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह गलतफहमी है कि अगर खुद किसी पार्टी को हिंदू की ठेकेदारी दे दोगे तो वो पार्टी ले लेगी। ये बिल्कुल गलत है। नेता किसी न धर्म के हैं, वे हर धर्म में आस्था रखने वाले हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में सुंदरकांड के पाठ पर भाजपा प्रवक्ता बांसुरी शिवराज ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को भगवान राम और सुंदरकांड याद आ ही जाते हैं। MCD चुनाव से पहले भी उन्होंने सुंदरकांड के पाठ का ऐलान किया था। अब जब आम चुनाव सामने हैं तो उन्हें फिर से सुंदरकांड याद आने लगा है। आप और हम जानते हैं कि आज सुबह से ही बहुत अधिक सर्दी थी। देर रात से ही कोहरा सड़क पर दिखना शुरू हो गया था। घने कोहरे की वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि जितना संभव हो रात में सफ़र करने से बचें, गाड़ी चलाने से बचें। कोहरे की वजह से खराब विजिबिलिटी के कारण ग्रेटर नोएडा में 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। घटना दादरी थाना क्षेत्र के बाईपास की है। बताया जा रहा है कि शून्य दृश्यता के कारण, ज़ीरो विजिबिलिटी के कारण एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। इसमें दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। कई दिन से कोहरे की स्थिति थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कोहरा था। पुलिस भी लोगों से यह अपील कर रही है कि कोहरे में जितने भी आप यातायात के
साधन दुर्घटना से बचने के इस्तेमाल कर सकते हैं करें, क्योंकि जिस तरह से दादरी क्षेत्र में एक के बाद एक पीछे से गाड़ियां टकराती चली गईं, उसको देखकर हर कोई परेशान है। ऐसी घटनाएं कई और जगह से भी सुनने में आई हैं। आम चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी को एक और बड़ा झटका लग गया है। एक नेता ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और चर्चा है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दरअसल अंग किसान मोर्चा के संयोजक और आस्था फाउंडेशन के निदेशक कौशल कुमार सिंह ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भेजा। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कौशल कुमार सिंह ने पिछले दिनों ही अपने समर्थकों के साथ जनता दल यू की सदस्यता ली थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी के प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने इस्तीफे में पार्टी में चल रही गतिविधियों से निराशा प्रकट की। इसके अलावा उन्होंने आम कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कहा है कि पार्टी में व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करने वाले लोगों को मनमाफिक पदों पर आसीन किया जाता है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी का भी आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से पार्टी के जनाधार पर आघात पहुंच रहा है। इसके अलावा राज्य में हत्या, अपराध और बिगड़ते कानून व्यवस्था से लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कार्यकर्ता और जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब ये बताया जा रहा है कि कौशल किशोर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। इंडिगो की फ्लाइट में पायलट को मुक्का मारने वाली घटना आपने सुनी होगी। अब इस घटना का एक सच सामने आया है। इंडिगो की फ्लाइट में पायलट को मुक्का मारने वाले आरोपी साहिल कटारिया के बारे में जानकारी सामने आ रही है। साहिल अपनी पत्नी के साथ प्लेन में मौजूद था और हनीमून मनाने के लिए गोवा जा रहा था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की घटना से भड़क गया और गुस्से में आकर पायलट पर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल से पूछताछ की गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि साहिल कटारिया की 5 महीने पहले शादी हुई थी और वो पत्नी के साथ हनीमून के लिए गोवा जा रहा था। साहिल ने पुलिस को बताया कि फ्लाइट में लगातार देरी का अनाउंसमेंट किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। रविवार को मौसम खराब होने के कारण कई फ्लाइट कैंसिल हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में जब पायलट देरी की घोषणा कर रहे थे, तभी साहिल कटारिया के नाम के इस पैसेंजर ने उन पर हमला कर दिया था, उनको मुक्का मारा था। बाद में अटेंडेंट ने अलग कराया था। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मी साहिल को लेकर चले गए थे। इस घटना के बाद साहिल की पत्नी को भी फ्लाइट से उतार दिया गया था। रविवार शाम दिल्ली पुलिस ने कटारिया को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस घटना का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आज आपको दी गई है वो आपको पसंद आएगी। इसके लिए आप युग करवट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप विस्तृत रूप से खबरों की जानकारी चाहते हैं तो नियमित रूप से रोज़ाना युग करवट समाचार पत्र पढ़ना ना भूलें। आज की इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।